गुवाहाटी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सब एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत, नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के रावली कैंप साइन कोलीवाड़ा इलाके में, जो वार्ड क्रमांक 176 में आता है। वहां से आज हम जानेंगे कि लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं। ये तमाम लोग जो हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें और इनके जहन में क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ सुझाव है, विकास को लेकर ये क्या कुछ चाहते हैं, इनकी क्या कुछ मांग है, आखिर क्या मूलभूत सुविधाएं इनको 5 साल में मिल पाई हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके जहन में ऐसा क्या सवाल है, इनकी क्या मांग है, क्या इनको मूलभूत सुविधाओं में अब तक क्या क्या मिला है। सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका नाम। मेरा नाम प्रकाश रमेश शेवाले है। प्रकाश जी, जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर वार्ड क्रमांक 176 में रहते हो, क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं और कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर? यहाँ पे विकास के नाम पे तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज यहाँ पे हम 52,000 वोटर्स है। यहाँ पे वाटर गटर मीटर का प्रॉब्लम पहले से है, आज भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे आज बदल चाहते हैं यहाँ पे कि कोई नया आए और कुछ हमारी समस्या को जाने और हमारी समस्या सब दूर करे, दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि विकास के नाम पर कई काम हुए हैं लेकिन विकास जीरो का जीरो रहा है, वाटर गटर मीटर जैसे का तैसा ही है। क्या कहना चाहेंगे? सही बात कहा उन्होंने। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बस्ती है वो स्लम एरिया, ज़्यादातर लोग आते हैं, चौलों में रहते हैं और बिल्डिंग में रहने वाले हैं वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था अभी से बहिष्कृत भारत लिखते वक्त, मलबार हिल में रहने वालों को ये इलेक्शन मायने नहीं रखती। कॉरपोरेशन की इलेक्शन ये चौलों में, झोपड़पट्टियों में, गरीब श्रमिक जहाँ बसते हैं वहाँ पर उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि कॉरपोरेशन की इलेक्शन हमारे बस्ती में हमको हमारे हॉस्पिटल का सवाल हो, कॉरपोरेशन के हमारे स्कूल का सवाल हो, हमारे गली के गटार का सवाल हो, पानी का सवाल हो, वो हल करने के लिए हमारी कॉरपोरेशन होती है और वो इसी इलेक्शन में होती है। इसीलिए हमें बहुत मायने रखती है। अब तक का हम सब माहौल देखेंगे तो इंदिरा नगर के चौलों में जाओगे, वहाँ पर कचरा आपको अभी भी दिखता है, वहाँ पे नाले अड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई डिज़ाइन न होने से उनका घर का पानी बहने के लिए जगह नहीं है। बस्ती झोपड़ झुग्गी बस्तियों में टॉयलेट की असुविधाएँ हैं और ये सब है। झोपड़ी में रहने वालों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। मिडिल क्लास के जो लोग कुछ बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ छोटे छोटे ग्राउंड है। तो पूरा डेवलपमेंट का जो सवाल है वो पेंडिंग है और स्लम एरिया करके यहाँ पे बड़ा दुरुस्ती होना जरूरी था, जो अब तक नहीं छूटा। इसीलिए लोग चाहते कोई तो बदलाव अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम कहा जाता है और अगर परिवर्तन होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? अभी इतना जन से मतलब जीत रहे हैं, नगर सेवक रहे तो कोई भी रहे, अपने लिए कोई काम करने वाला नहीं है और काम भी कोई देने वाला नहीं है। अभी विजय भाई खड़ा है, इसके लिए हम लोग फुल सपोर्ट करने वाला है। जो भी रहे तो उसको ही करने वाला है और कोई आके 5 साल में एक बार आता है, खाली वोट के लिए आके मांगते, बस इतना ही है। बाकी 5 साल की बात ही आते हैं, कोई सपोर्ट देने वाला कोई नहीं। अपने लिए सपोर्ट करने वाला विजय भाई। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि हम उसको चुन कर देंगे जो हमारे सुख दुख में सहभागी हो, जो हमारी समस्याओं को सुने। हमारे साथ महिलाएं बड़ी तादाद में, उनसे जानते हैं, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं पानी की, वाटर की, जैसे यहाँ पर तमाम समस्याओं को लोग चर्चा कर रहे हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि उनको उन समस्याओं से रोज़ 2-4 होना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या एक्चुअल में क्या क्या समस्याएँ हैं? हमारी समस्या ये है कि आज 2011 और 2012 में ये 11 बिल्डिंग से या कॉलोनी में से सारे रिपेयरिंग हुई है, लेकिन इस रिपेयरिंग का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे जो घर है वो ऐसे ही लीकेज हो रहे हैं। टेरेस का काम किया वो भी, और जो झाड़े वो झाड़े भी बिल्डिंग में उग रहे हैं। और ये कितने सालों से हमारी जो ये टांकी है, ये जो पानी की टंकी है, पानी सारे कॉलोनी में जाता है, वो टंकी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लीकेज वो टांकी कभी भी गिर सकती है। लेकिन इसकी कितनी बार कंप्लेंट हुए थे, हुए भी उस टांकी का कोई यहाँ पर कोई ये नहीं करते हैं।
उसकी समस्या के लिए कोई आता नहीं और कोई देखता भी नहीं। और दूसरी बात, इधर ये जो समस्या है ये गुंडागर्दी की बहुत बड़ी समस्या है। जब भी देखो यहाँ पर गर्दुल्ले होते हैं, घरों में घुस के चोरियाँ करते हैं। आज ये 2 वार्ड एक हुए, एक 176 और एक 169, ये 2 वार्ड एक होने के बाद इधर 176 वार्ड हो गया। लेकिन वह 176 में जब भी देखो तब भी महीने में 2 महीने में चोरी होती रहती है। हमने कितनी बार पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं, मैंने खुद डीसीपी को, हमने खुद 4-5 जनों को डीसीपी को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन चोरी कुछ हमने इधर बंद नहीं हो रही है। हमेशा हमेशा ये चोरी होती रहे। गर्दुल्ले, मेरे घर से भी खुद की चोरी हुई, तभी भी कंप्लेंट किया। रात को 3 बजे तो सुबह 5 बजे पुलिस आते हैं यहाँ पर, और पूरी तरह रोड जाम होता है। यहाँ पर जो खड्डे की वजह से लोगों को इतनी स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम हो गए, वो खड्डे का भी जब भी इलेक्शन आया तभी अभी इधर काम चालू हो रहा है। हमारे पीछे की समस्या इतनी थी कि इतने चूहे वहाँ पर दौड़ रहे थे, ऊपर हमारे घर तक चूहे आ रहे थे, हमारे बिल्डिंग में ऊपर चूहे दौड़ रहे थे, तभी भी कुछ नहीं। गंदा पानी था, इधर कर्मचारी भी काम करने के लिए नहीं आते थे, और उसकी समस्या के लिए लोग कोई नहीं देखने के लिए आते थे। और दूसरी एक बात, इधर जो सी करके एक सेक्टर है, वो सी में जब ये काम चालू किया तो सेक्टर सी में 3 नंबर की बिल्डिंग जब रिपेयरिंग हुई, उस रिपेयरिंग में खाली बाहर से उसकी रिपेयरिंग हुई, लेकिन उधर बाहर बाजू में 2-3 बिल्डिंग्स है, वो बिल्डिंग को सारी सुविधा दी, किचन दी, टॉयलेट्स दिए, फ्लोरिंग दिया। लेकिन उधर सी में जो 3 नंबर बिल्डिंग है, उधर खाली बाहर से रिपेयरिंग हुई, अंदर से उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही कई और सवाल हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला से चाहेंगे वो इस पानी की टंकी को बताएं, जहां पर अभी लोगों ने सीधे तौर से कहा कि ये पानी की टंकी है जो इनके घरों में यहाँ से पानी जाता है, लेकिन इस टंकी की ना तो सफाई की जाती है, ना ही इसे रिपेयर किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से ये टंकी जो है जर्जर हालत में पड़ी हुई है, लेकिन शायद प्रशासन को इस बात की कोई सुध ही नहीं है कि इसका जो पानी है वो यहाँ के लोग पीते भी हैं, घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और वही गंदा पानी मजबूरी में इनको अपने घर के लिए यूज करना पड़ता है। और भी महिलाएं हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पानी कैसे आता है यहाँ पर? पानी का तो कुछ ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षिता नहीं है गर्दुल्ले की वजह से। पीने का जो पानी आता है वो, क्योंकि जैसे टंकी कभी साफ सफाई नहीं आती, कब तक आता है और कैसा पानी आता है? 1.5 घंटा आता है पानी। पहले 8 बजे आता था, 10 बजे जाता था, अभी आधा पौना घंटा कम किया है। तो उसमें तो इतना टाइम में पानी नहीं भर सकते, और पानी तो ठीक आता है, कभी गंदा भी आता है। बिल्कुल, कभी गंदा आता है तो कभी ठीक होता है, ऐसे में लोग पानी भरते हैं। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, लोगों का साफ तौर से कहना होता है गटर साफ सुथरा हो, पीने का पानी स्वच्छ मिले, बिजली का मीटर सही हो, ऐसे में क्या लगता है कितनी मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? 2012 में जो सेना भाजपा का यहाँ पे सरकार बनी महापालिका में, तो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो गए। जो 14 उड़ान पुल बनाने वाले थे उसमें से एक भी नहीं हुआ। सफाई पानी देने का, स्वच्छ पानी देने का बात हो गए थे, वो भी नहीं हो गया। और यहाँ पे जो संतोष बार है, वो संतोष बार के बाजू में इतना पानी भरता है, थोड़ा सा भी अगर बारिश होती है तो पूरा पानी जाम होता है। बच्चे लोग को आने जाने में तकलीफ होती है स्कूल में, और जो बाहर जाते हैं नौकरी में महिलाएं जाती है, पुरुष भी जाते हैं, उनको भी बहुत सारी तकलीफ होती है। ये जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसके लिए ये टाइम पे 2017 के इलेक्शन में या इस वार्ड में बदलाव करना चाहते हैं हम, और ये बदलाव हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बदलाव की तो हर तरफ चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि हर साल करोड़ों रुपए बीएमसी साफ सफाई और गड्ढा बुझाने के लिए खर्च करती है, लेकिन हमने जितने वार्ड का जायजा लिया वहाँ पर सबकी शिकायत जो है सबसे बड़ी ये है कि रोड पर पानी लगता है, ज़रा भी बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है, और मजबूरन उसी रास्ते से बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। लोग कहीं ना कहीं बीमारियों का भी शिकार होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कई समस्याएं बताई, पानी की समस्या बताई गई, बिजली की समस्या, मीटर की बताई गई, अभी इन्होंने बताया कि रास्ते में जो है पानी जल जमा होता है, ऐसे में कितना आप मानते हैं अपने आप को सुरक्षित, क्योंकि जहां सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान चलाने की बात करती है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की तो बात दूर में रही, आज यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। आज यहाँ पे बाजू में स्कूल है, गुरु नानक हाई स्कूल है, अंदर कोलीवाड़ा के अंदर जीटीबी नगर के अंदर आप जब चले जाओगे ना, वहाँ पे आदमी को चलना मुश्किल होता है। क्यों? एक लाइन में 2 साइड पार्किंग करते, और लोगों की वहाँ पे दादागिरी बहुत है। प्रशासन इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा है। ट्रैफिक डीसीपी को ऑलरेडी कंप्लेंट जा चुकी है। यहाँ आदमियों को चलना क्या बहुत मुश्किल हो गया है।
यहाँ पे जब बच्चे स्कूल के लिए छूटते हैं तो उनके लिए इतनी समस्या हो जाती है कि गाड़ियाँ भी एक समय पे आती है। बीच में हमारे एमएलए साहब ने थोड़ा प्रयत्न किया था पर वो भी विफल हो गए उस समस्या के लिए। और दूसरी बात यह, ये वार्ड के अंदर बहुत करप्शन चालू है। अब इस सरकार के मुद्दे के हिसाब से 2009 के बाद में कोई भी धर्म जो मंदिर मस्जिद गिरजा कोई भी बनना नहीं चाहिए। आज F नॉर्थ वार्ड के अंदर इलीगल चर्च का कंस्ट्रक्शन किया गया, जबकि ये मुद्दा एमएलए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी और हमारे उप महापौर अलकाताई तक को जी हमने कंप्लेंट दी है, पर उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। जबकि मंदिर तोड़े जाते हैं, इलीगल मस्जिद और इलीगल चर्च को इन्होंने बनाने दिया है और अभी भी वो पूरे जोर शोर से वो चल रहा है काम। बिल्कुल, यहाँ पर कई अहम सवाल हैं, लोगों के जहन में कई सवाल खड़े होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कब से आप यहाँ पर रहती हैं और पहले जब आई थी और आज में कितना विकास हुआ है? 50 बरस हो गए। 50 वर्ष से रहते हो, कितना विकास हुआ? पहले जब आप आई थी तो पानी वानी कैसे मिलता था? आज पानी अच्छा मिलता होता है, अभी पानी से काम भी नहीं होता है, पानी जल्दी बंद हो जाता है। अभी क्या करेगा, अभी पानी बारिश में गंदा गंदा पानी आता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर रह के? क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई का मेन हिस्सा माना जाता है दादर, वड़ाला, सायन। अभी तक तो यहाँ पर कुछ सुरक्षित है ही नहीं। यहाँ पर देखो तो ट्रैफिक, खड्डे, बच्चे लोग को आने जाने की मुश्किल है और यहाँ पर तो पानी की भी बहुत मुश्किल है, 1-1.5 घंटा ही पानी आता। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में जैसा पहले हमने बताया कि हम सायन कोली इलाके में हैं, जहां से वार्ड क्रमांक 176 यानी 176 ये वो वार्ड है जहां पे 52,000 से ज़्यादा वोटर हैं। लेकिन यहां पर विकास के नाम पर जैसे लोगों का आरोप है कि कुछ भी नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, आप कुछ कहने वाली थी? ये कहने वाली थी कि आज जो सरकार है वो सरकार ने लाइट बिल का जो किया है, हमें वो लाइट बिल जो आना चाहिए, पहले हमको वो आता था 300-400 इसके करीब आता था, हमारा ये लाइट बिल अभी 1000 से ऊपर जाता है। और इधर के जो लोग सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये 1000-1200 बिल आता है तो भरने के लिए भी बड़ी तकलीफ होती है। और ये बिल पहले 2-2 महीने में आता था, अभी ये बिल महीने में आता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या फेस करनी पड़ती है रोज़ आपको? यहाँ पे सुविधा के नाम पे असुविधा ही ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ पे पहले बहुत कम एरिया था, यहाँ पे अभी एरिया बढ़ गया। वहाँ पे जैसा महाड़ा डेवलप हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे स्लम एरिया डेवलप हुआ है। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने के बाद भी यहाँ पे जो रोड की जो सुविधा है बहुत बोलेगा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इतने हैं कि आज के तारीख में कोई पेशेंट को यहाँ से अस्पताल लेके जाना है तो वो अस्पताल तक पहुँचे या ना पहुँचे उसके बारे में भी संदिग्ध है हम लोग। तो इसके लिए बहुत सारा है, प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रही यहाँ पे। और लोकल कैंडिडेट जो वहाँ पे है रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी यहाँ पे ये सब चीज़ के उनके लिए सबके लिए छोटी बात रहेगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेन समस्या है यहाँ पे पानी की और यहाँ के ट्रैफिक की। बिल्कुल, यहाँ पर मेन समस्या ट्रैफिक और पानी, ये दो चीज़ें हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप जैसे आपने कहा कि परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और जब परिवर्तन आएगा तो ही कुछ अच्छा होगा, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होना और सबसे बड़ी बात है एक साथ कंधे से कंधा मिला के आना पड़ता है। ऐसे में क्या लगता है कि आप किस तरह से परिवर्तन लाना चाहते हैं? एक तो बात ऐसी है कि कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट जो चलाने वाले हैं, जो फिलहाल सत्ते में है, जो गवर्नमेंट चला रहे वही कॉरपोरेशन को भी चला रहे हैं। और हम लोग देखेंगे अब तक का कोई भी सवाल कॉरपोरेशन ने अपने पॉलिटिकल विंग से नहीं छुड़ाया है। कोर्ट के ऑर्डर आए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही छुड़ा है। फिर वो हमारा रास्ते का सवाल हो, खड्डों का सवाल हो, पानी का सवाल हो, मीठी नदी का सवाल हो, वो सारे कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, उसके बाद वो सॉल्व हुए, उसमें कुछ तो एक्शन लिए। तो हम चाहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से ना चले तो ऐसे लोग कॉरपोरेशन चलाए, ऐसे लोग गवर्नमेंट चलाए जो सचमुच में बदलाव चाहते हैं। और ये बदलाव मुझे लगता है जो अभी आपस में झगड़े का नाटक चल रहा है, जो भी सत्ता अभी तक जो किया है, वो लोगों के जो हम सुन रहे हैं कि सारे सवाल पेंडिंग है, सवाल बिल गस्ती का हो, स्कूल का हो, नाले का हो, पानी के टाँकी का हो, वो सवाल एक साइड में। और अभी नौटंकी चल रही है बाहर पेपरों में और न्यूज़ में, झगड़े का नाटक करेंगे, चुन के आने के बाद फिर इकट्ठा आएंगे, फिर 5 साल गलाएंगे और हमको उल्लू बनाने का काम चलेगा।
तो अभी मतदार मुंबई का उल्लू बनने वाला नहीं है, साइन कोलीवाड़ा का मतदार उल्लू बनने वाला नहीं है। वो बदलाव चाहता है, वो जो सही में काम करेगा उसको चुन के देगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल, मतदार अब उसे ही वोट करेंगे जो सही में विकास करेगा और जो उनकी समस्याओं पर उनके साथ सुख दुख में सहयोगी होगा। अगर हम बात करें तो समस्याओं से सबसे ज़्यादा अगर दो चार होना पड़ता है तो महिलाओं को होना पड़ता है, और महिलाएं ही बता सकती हैं कि एक्चुअल में उनके इलाके का कितना विकास हुआ है। आखिर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने पहले ही कहा आपके जहन में कई सवाल भी हैं, पानी की टांकी की बात आपने उठाई, आप भी उसी वार्ड में रहती हो 176 में, क्या लगता है एक्चुअल में विकास कितना हुआ है आपके वार्ड में? विकास तो मुझे लगता है 25% हुआ है, जो 100% बोले थे वो 25% ही हुआ है, क्योंकि जो हमारे बिल्डिंग में C1, C2, C3 और C4, C5, तो सिर्फ C3 का ही काम हुआ है। C4 जो C1 और C5 तक जो बिल्डिंग है उसमें एकदम धूप पट्टी का काम है, कुछ भी उसमें नहीं है। मीन्स उसमें देखा जाए तो 3-1 में जो किया है काम उसी में पूरा रूम का कंडीशन देखो, और C5, C4, C1 का आप रूम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये BMC का रूम है, लेकिन BMC ने कुछ भी काम किया नहीं है, क्योंकि पहले उधर स्टे आया था, स्टे रुका दिया गया है, लेकिन बिल्डिंग का काम कुछ भी नहीं, थूक पट्टी का काम किया है। तो ऐसी सरकार हम लोग को क्या देगी? हम लोग उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को ऐसा लोग चाहिए जो हमारा कोई तो सुने। और हमारे यहाँ पे जो रावली कैंप, ये थोड़ा मीन्स फर्स्ट स्टेज का जो मेडिसिन का काम होता है, वहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है। BMC हॉस्पिटल है, उसमें भी कुछ सुविधा ही नहीं है। जो भी हमारे यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं, जो जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो दूर दूर तक जाना पड़ता है। पेशेंट है, पेशेंट को लेके जाओ तो वेटिंग में रुकना पड़ता है। क्या ये तो समस्या नहीं हुई? क्योंकि जिसको हार्ट अटैक आया है उसको तो इमरजेंसी वार्ड में लेना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं कि रुकिए आप, मीन्स आधा घंटा 1 घंटा रुकेंगे क्या? तब तक तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। ऐसे होना तो हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा सरकार आएगी तो अच्छी कामें होगी। बिल्कुल, अच्छा सरकार आएगा, अच्छा प्रतिनिधित्व होगा तो शायद सबका विकास होगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे कब से रहते हो और यहाँ कितनी बिल्डिंगें हैं ये पूरे वार्ड में, जहाँ पे आप लोग बता रहे हो, जैसे पानी की समस्या बताए, आपके इलाके में चोरी ज़्यादा होती, कितनी बिल्डिंगें हैं और कितने लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं रहवासी? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम ऑफिशियली काम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये 2 मुद्दे पता चले, एक तो गार्डन, ट्रैफिक और शौचालय की बात है। जो यहाँ पे डोमेस्टिक जो है, नीचे वाले जो रहते हैं, तो उनके लिए शौचालय नहीं है। यहाँ पे जो बांधे हुए शौचालय है वो 2 रुपये 5 रुपये जो भी आप पे करते हो, फिर उसके बाद जा सकते हो। ऐसे नॉर्मल शौचालय जो बांधना चाहिए नगर सेवक को कोई भी हो, BMC ने, तो वो बांधे हुए नहीं है। तो ये हमारा एक मुद्दा है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी ऑफिस के लिए काम करती हूँ, लेकिन काम करते हो आप, यहाँ पे डेली आते हो, कितनी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है यहाँ आने जाने में? ट्रैफिक का है, पानी का है, बाथरूम का है, और एरिया घूमते हैं तो एरिया में प्लस गटर साफ नहीं है। दरवाजे के सामने ही लोगों की गटर है पूरे, मतलब दरवाज़ा कहाँ और गटर का है मालूम नहीं पड़ता है, समझे क्या? तो यहाँ मतलब जैसा काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। जो क्या काम करते हो आप? जैसे आपने बताया कि एरिया घूमते, क्या काम करते हो आप? सर्वे करते हैं हम लोग। किसकी तरफ से, BMC या प्राइवेट NGO या? NGO की तरफ से सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या कुछ मिला आपको यहाँ पर? पानी की समस्या है, पहली मेन बात गटर और बाथरूम की। अभी हम लोग सर्वे करते तो हम लोग को बाथरूम जाना पड़ता है, एरिया में बाथरूम है नहीं, जहाँ जाओ वहाँ 3 रुपये 5 रुपये दे के बाथरूम के लिए जाओ। और दूसरे एरिया में देखते हैं वहाँ कैसे, मतलब BMC के बाथरूम रहता है, वैसे यहाँ कोई किधर भी सुविधा नहीं है ये। और गटर का हर घर इसमें प्रॉब्लम, दरवाजे के बाहर गटर है, पानी जाने, बड़ा नाला पैक है, पानी जाने की बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ये ही नहीं है, पानी जा ही नहीं सकता, इतना गटर जाम है। और दरवाजे की, ये दरवाज़ा, ये गटर, ये कचरा, जिधर देखो कचरे की समस्या है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वार्ड में सर्वे भी किया जा रहा है, प्राइवेट सर्वे में भी ये बात स्पष्ट हुई है कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है और साफ सफाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, विकास के नाम पर कितना काम हुआ है?
हाँ सर, मैं एक सफाई मजदूर हूँ। मैं इधर यहाँ पे कोकरियागर में रहता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो मेरे साथ सफाई काम करते हैं, लेकिन उनको मिनिमम जो रेट रहता है वो वेतन किमान वेतन वो मिलता नहीं। वो ऐसा कोई बदलाव लाना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ अच्छा पेमेंट के लिए उसका हेल्प हो सके। लेकिन आपने जैसे कहा सफाई कर्मचारी हैं, आप सफाई काम करते हो, आपको वेतन की बात है, लेकिन अगर सफाई के लिए आप लोग कहाँ कौन से वार्ड में आपकी ड्यूटी है और कितनी बार आप लोग जाते हो सफाई के लिए? सफाई के लिए मैं मेरे जीवन धारावी में काम करता हूँ मैं सफाई का, और नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ मैं, और जो पेमेंट है वो टाइम पे मिलता नहीं हो। ऐसा कुछ बदलाव लाना चाहिए कि वो टाइम पे पेमेंट की बदलाव हमने बात कही कि क्या लगता है आपके हिसाब से, आप जिस वार्ड में रहते हो, जहाँ रहते हो, क्या वहाँ के सफाई कर्मचारी आज पूरी तरीके से वहाँ पर साफ सफाई करते हैं? पूरा साफ सफाई करते हैं वो लोग, लेकिन उनको जो टाइम पे जो पेमेंट रहता है, जो मिनिमम रेट रहता है वो मिलता नहीं टाइम पे। उसके लिए ऐसा कुछ बदलाव लाना चाहिए कि वो उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो सके। बिल्कुल, यहाँ पर अनेक जैसे सफाई कर्मचारी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि सफाई कर्मचारी काम करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको सही टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काम नहीं करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट है जो सर्वे कर रहे हैं, उनका कुछ प्रोजेक्ट है, उनसे जानते हैं कि इस वार्ड में उन्होंने क्या सर्वे किया और क्या कुछ पाया उन्होंने सर्वे में। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। मैं SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। और हमारा जो सफाई कामगार है उन लोगों के ऊपर रिसर्च चालू है। 1 महीने के लिए हमारा प्लेसमेंट KVSS में लगा है। सो हमने सर्वे किया था मक्कावाड़ी जो है ना आगे का एरिया, वहाँ से स्टार्ट किया था हमने। सुबह आके हम लोगों ने वीडियो शूट किया था। ऐसी जगहों पे कचरा डाला था जहाँ पर जगह ही नहीं है, और जो डस्टबिन है उसके बाहर कचरा आ रहा है। कोई मैनेजमेंट नहीं है साफ़ सफाई में। और यहाँ पर मैं रह चुकी हूँ पहले भी, तो यहाँ पे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ 2 टाइम पानी आता है, एक ही टाइम पानी आता है जहाँ पे मेरा आना जाना है, जिस घर में मेरे रिलेटिव्स है यहाँ पे। और हम लोगों ने वीडियो शूट किया है उसके ऊपर एक मूवी बना। जैसे आपने बताया कि 1 महीने आपको सर्वे दिया गया, क्या आपने वार्ड क्रमांक 176 जो 176 है, क्या वहाँ पे आप लोगों ने सर्वे किया? तो सबसे ज़्यादा कमी किसमें पाई गई, पानी या कचरा या साफ सफाई? क्या क्या मेन जो है सुविधाएं क्या इनको मिली है, क्या इनसे ये वंचित है? सबसे ज़्यादा तो साफ सफाई का ही समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है वो। क्योंकि जो भाजी वाले हैं वो भी कचरा वहीं पे डालते हैं और फिर पूरा साफ गंदगी हो जाता है उसकी वजह से। और पानी का समस्या है बहुत बड़ा, ये टाकी का कितने सालों से साफ़ नहीं की है। ताई, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर आप लोगों को रोज़ 2-4 होनी पड़ती हैं? आपसे आप बोलेंगे, कौन बोलेगा? आप अपनी समस्या के लिए खुद आगे आना होगा, तभी आपकी समस्या दूर होगी। आप में से कौन बोलेगा? बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर विकास के नाम पर कितना काम हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है, पर इधर स्लम एरिया है, वहाँ पे चरस और गांजा बेचा था। कॉलेज स्टूडेंट उधर लेके गलत लाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नशे की भी लत जो है युवाओं में बड़ी तेज़ी से है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ साइन कोलीवाड़ा में कितना विकास हुआ है? जैसे यहाँ के लोगों का कहना है, आपने देखा यहाँ के स्टूडेंट सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे NGO सर्वे कर रहा है, सब ने यही बताया कि यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो पहली बात है ड्रग्स वाले बहुत हो गए हैं, ड्रग्स बेचने वाले भी बहुत हैं, और गड़दुले बहुत हो गए हैं, चोरियाँ बहुत होती हैं। और ट्रैफिक के देखो ये पूरा दोनों साइड पर ये पार्किंग हो गया है, और बच्चे लोग को स्कूल को आने जाने को बहुत तकलीफ होती है इधर। और स्पीड ब्रेकर भी नहीं लगाया, और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, और बच्चे लोग को स्कूल के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे मतलब इधर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और साफ़ सफाई का बड़ा प्रॉब्लम है, टांकी पूरी देखो कभी भी गिर सकती है एकदम, उसको भी बहुत प्रॉब्लम है एकदम। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे लोगों की तमाम समस्याएं, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, क्या लगता है कितना आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं? बेसिकली लोगों में जो हम लोग देखा है यहाँ पे ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जो भी कार्यकर्ता है वो टच नहीं है, क्योंकि समस्या तो है लेकिन उसको जानकारी देने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। ऐसे अगर रूट कॉज में देखोगे तो लोगों को बहुत सी तकलीफ है, लेकिन कोई आगे आके बोलता ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काम आगे जाके होने वाला नहीं। शायद आपने अभी सुना नहीं कि अभी मैडम ने कहा कि हमने कई बार इसकी समस्याएं, शिकायतें भी की हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती। यस, वो आप बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे मैं भी था जब भी उन्होंने जो भी एप्लीकेशन दिए थे शासन को, तो वो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है।
अगर आप अभी देखोगे हमें जो तकलीफ़ यहाँ पे आ रही है, तो जैसे हमें यहाँ पे रोड क्रॉसिंग करने को हम लोग को गाड़ी नहीं मिलती, मतलब हम लोग को ट्रैफिक कितना जाम रहता है हमेशा। बच्चे लोगों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं रहा, अभी जो ग्राउंड था वो कैप्चर करके उसको पार्किंग ये किया, वॉकिंग बना दिया। और अभी हम लोग को बहुत से तकलीफ़ है, जैसे पानी की टाइमिंग का है, 2 घंटा ही चलता है हमें, जहाँ पे हमें 3 घंटा या 4 घंटा चाहिए। और से लोगों को जो एजेड लोग हैं, उसको सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे अभी। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए कोई गार्डन नहीं है, ऐसी तमाम शिकायतें। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाती आ रही हैं, विकास के नाम पर, जैसे इन्होंने बताया कि कोई एक प्रतिनिधित्व तो करने वाला नहीं मिल रहा है जो हमारी समस्या लोगों तक पहुंचाए। क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से यहाँ के लोगों की समस्या आगे पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं? हम इस समस्या लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितनी बार जब भी गर्दुलों ने इधर लफड़े किए, तभी भी हम पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट की। पुलिस ने हमको ये भी पूछा, तुमको उनके अड्डे मालूम है तो बताओ। तो हमने ये भी बोला कि हमको उनके अड्डे मालूम होते तो हम आप तक क्यों आते, ये सब। और जब भी हमने कंप्लेंट की, उधर से हम क्या पता नहीं कि किधर से दबाव आता है, क्या आता है। पुलिस आधे तक रात के आते और वापस चल, दूसरे दिन वही हालत रहती है। और यहाँ पर जो देखो, यहाँ जो रोड है, यहाँ पर एक कैंसल सेटलर बना हुआ है, या जो ट्रैफिक जाम होती है, इतनी ज़ोर से वहाँ पर आवाज़ होती है, उसके बारे में भी हमने कितनी बार कंप्लेंट कर चुके कि यहाँ पर एक कैंसल सेटलर है, इधर मरीज़ रहते हैं, और यहाँ पर जो ट्रैफिक की आवाज़ें होती है ये दोनों बाजू में। आज जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग में हमको तो जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो हमको पार्किंग करने के लिए भी हमको जगह नहीं मिलती है। ये बहुत सारी समस्या है हर एक बार। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब हम पुलिस के पास कंप्लेन करने जाते हैं कि हमारे इलाके में चोरी हुई, हमारे इलाके में नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उनसे ये पूछा जाता है क्या आपको वो जगह मालूम है, क्या वो ठिकाने मालूम है कि ये जो नशेड़ी हैं वो कहाँ रहते हैं। ऐसे में जो पुलिस का काम है वो जनता से सवाल करती है। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आंटी कब से यहाँ पर रहती हो आप? मैं तो बचपन से यहाँ पे रहती हूँ। बचपन से रहती हैं। आंटी, कितना विकास देखती हैं पहले की अपेक्षा, और आज कितना विकास? ये कुछ बदल ही नहीं हुआ है, कोलीवाड़ा कभी बदल नहीं सकता है, वैसे ही दुनिया है, कोई फैसिलिटी नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी मोदी की सरकार है तो कुछ करना चाहिए ना, इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल, साइन कोलीवाड़ा कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से मैडम ने कहा कि हम बचपन से यहाँ रहते हैं, जैसे हम बचपन में देखा था वैसे ही आज भी कोलीवाड़ा पड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों में से कोई आप बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ? अभी उन्होंने कहा कि कोलीवाड़ा कभी बदल नहीं सकता, क्या लगता है? कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि फुटपाथ पे आप देखिए, जब अभी ये टाइम में सब धंधे लगे हुए हैं, बच्चे लोग को स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है, और ट्रैफिक भी इतनी जाम रहती है कि कैसे जाए कैसे आए, एक्सीडेंट का डर लगता है। और हमारे महिलाओं के लिए जो यहाँ पे एक टॉयलेट भी नहीं है, एक भी टॉयलेट नहीं है। कभी कभी महिलाएं जब आउटसाइड में कुछ जाए तो सब डर लगता है, क्योंकि गर्दुले लोग आड़े टेढ़े सब बैठे रहते हैं यहाँ पे। इसलिए ये कोलीवाड़े का कोई विकास होना चाहिए। इसकी वजह से अच्छा सा कोई नगर सेवक हमें चाहिए, और वो हमारी कोशिश है। बिल्कुल, अगर परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होगा तभी विकास होगा, विकास चाहिए तो परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसा साफ तौर से यहाँ के लोगों का कहना है। और मूलभूत सुविधाओं से ये आज भी वंचित है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।